हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस क्लास हमने पार्श्व परिवर्तन तक देख लिया था। अब हमें गोलीय दर्पण को स्टडी करना है। दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आप लोगों ने हर दिन हर बार अपने घर में देखते हैं। जो ड्रेसिंग टेबल रहता है उसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, तो ये होता है समतल दर्पण। लेकिन बहुत कम लोगों ने गोलीय दर्पण देखा होगा। आप लोगों का स्कूल का लेबोरेटरी में होगा, ठीक है, गोलीय दर्पण। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के टाइम में वो निकाल के देख सकते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण वो है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है, या तो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है या तो बाहर की ओर, ठीक है। तो इसको ऐसे मिरर को कहते हैं गोलीय दर्पण, यानी कि वो एक गोला का पार्ट है। मान सपोज दैट ये एक फुल एक स्फीयर है, गोला है, ठीक है, ऐसे होता है स्फीयर। तो अगर इसका एक पार्ट को काट लिया जाए इधर, चाहे या तो इधर या तो फिर इधर, तो कोई एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, उसका गोलीय दर्पण। आगे चलकर हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। तो इसका दो टाइप होते हैं। इसका कितना टाइप होते हैं, दो टाइप। पहला एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, उसे अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल फिगर बना हुआ है, ये फिगर, इसका इधर वाला लास्ट जो पार्ट है उसको हम सिल्वर्टेड कर दिए, क्या कर दिए, रजतित कर दिए, ठीक है। तो इसका केंद्र किधर है, सेंटर इधर है, परावर्तक पृष्ठ इधर है, मतलब रे ऑफ लाइट इधर से आएगी, इधर रिटर्न चली जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे रिटर्न चली जाएगी, ठीक है। ऐसे बाहर से आया, ऐसे रिटर्न गया। तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है सेंटर की ओर रहेगी, कि इसके तरफ सेंटर यानी उसका केंद्र के तरफ रहेगा, तो उसे कहेंगे हम अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बाहर की ओर वक्रित का मतलब क्या बनता है, बाहर की ओर वक्रित का मतलब ये है, सबसे फर्स्ट में जो फिगर बना हुआ है ये देखिए, बाहर की ओर, इसका अंदर पार्ट को हम सिल्वर्टेड कलर्ड कर दिए। इसका सेंटर है इधर राइट साइड में, बट इसका लेफ्ट साइड से रे ऑफ लाइट आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगे, तो इसे कहेंगे हम उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसे याद रखिएगा। एक बाहर की ओर रहती है जिसका परावर्तक पृष्ठ, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका अंदर की ओर रहता है सेंटर की ओर, उसे कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसका कुछ जो मेन टर्म्स है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे अभी आपकी चैप्टर्स में, इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेसिक जो है गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये एक गोलीय दर्पण दिखाया गया है, आप फिगर देख के बता सकते हैं कौन सी गोलीय दर्पण का बात किया जा रहा है। इसका बाहर तरफ सिल्वर्टेड किया हुआ है, अंदर तरफ परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि ये अवतल दर्पण की बात कर रही है, ठीक है। ये फिगर जो है अवतल दर्पण का है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सबसे पहला टर्म है ध्रुव, ध्रुव यानी पोल, ठीक है। यहाँ जो पी पॉइंट दिया हुआ है इसको कहेंगे ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। यानी कि मान लीजिए दर्पण सपोज इतना बड़ा है, तो इसका जो केंद्र होगा, दर्पण का केंद्र, उसे कहेंगे गोलीय दर्पण का ध्रुव, जिसे हमेशा हम पी, कैपिटल पी अक्षर से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट जो है मुख्य अक्ष यानी गोलीय दर्पण आप जिस भी गोले से बनाए होंगे उसका तो कोई सेंटर रहा होगा, सी जिसे नाम देंगे। तो सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो रेखा होगा उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें कंफ्यूजिंग नहीं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, और दर्पण के ध्रुव पर क्या है, यहाँ पे अभिलंब है, ठीक है। तो ये था मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सी होता है इसका वक्रता केंद्र, जहाँ से मिरर को हम वक्र बना रहे हैं उस केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग ऑलवेज सी से निरूपित करते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या, सी से पी तक की जो दूरी है, सी से पी तक की जो दूरी है, यानी कि जनरली स्फीयर का जो त्रिज्या है, कोई भी गोले की जो त्रिज्या है, या आप लोग यहाँ पे आपको 2D फॉर्म दिख रहा है, तो 2D फॉर्म में एक सर्किल का जो त्रिज्या होती है उसी को बोल सकते हैं आप
वक्रता त्रिज्या, ठीक है, जिसे ऑलवेज हम त्रिज्या को क्या रेडियस से मानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि उसको कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है द्वारक या एपरेचर। एपरेचर यानी कितना वो ऐसे झुका हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो सरकम्फरेंस है, ये वाला सरकम्फरेंस है, इसको कहेंगे हम द्वारक। इसे अगर एम नाम दिए, इसे अगर एन नाम दिए, जैसे आपको फिगर में दिखाया हुआ है ये, तो ये एम एन होगा उसका एपरेचर, ठीक है, तो इसे कहेंगे उसका द्वारक या एपरेचर। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस हम किसे कहेंगे, ये जो एफ बिंदु दी हुई है, सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट आएगा, ठीक है, यानी कि सी से पी का जितना दूरी है, एफ से, कैपिटल एफ से पी का उतना दूरी हाफ होगा, ठीक है, वो एक उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। और आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जितने भी यहाँ से पैरेलल रेज आती है, सब रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। ये स्फेरिकल मिरर का एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से सारे समांतर किरण रिफ्लेक्ट होके बाहर चले जाती है, उस पॉइंट को, और वो कहाँ पे काटती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके काटती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस बिंदु, और जिसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और फोकस बिंदु से पोल के बीच का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एफ को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, जिसे और कैपिटल एफ से कैपिटल पी के जो बीच का जो दूरी है, उसे कहते हैं स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी, ठीक है। और ऑलवेज जो कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल एफ के बीच में जो ये होगा, जो रिलेशन बनेगा, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एफ, ठीक है, वो डबल